नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग देखेंगे पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, 27वें सरस्वती सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन सी, सीतांशु यशस चंद्र को। अगला है, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली भारत की पहली महिला का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदु मल्होत्रा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का स्थान जो है वो कौन सा है? तो 133वां। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय जो थे वो कौन थे? तो वो थे ऑप्शन बी, पुर्तगाली। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य को माना जाता है। अगला, विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी, तृतीय स्थान। भारतीय सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, जेनेवा में स्थित है। अगला है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन सी, रिकेटस। विश्व का शीर्ष लोहा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी, चीन। किसे शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, प्लीहा को कहा जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे अथवा पीछे है? तो ऑप्शन ए, 5.5 घंटे आगे है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये आया था ऑप्शन ए, 1946 ईस्वी में। अगला है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ऑप्शन सी, श्री BN राव। अकबर ने किस धर्म को प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन है, दीन ए इलाही धर्म को। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन डी, पावापुरी। संसद के सत्र का 17वां कौन करता है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत की कल्पना चावला किस स्पेस शटल या अंतरिक्ष यान से संबंधित थी? तो ऑप्शन सी, कोलंबिया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है? बिहार। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। नागफनी से क्या तात्पर्य है? तो रूपांतरित पत्ती होती है। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई? ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड। भारत में पंचायती राज का आरंभ कब से किया गया था? वर्ष 1959। GPRS का पूरा रूप होगा? तो ऑप्शन सी, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। गोल्डन गर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? PT उषा को। ऑप्शन डी, PT उषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 250 सदस्य होते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था वो कौन था?
मोहम्मद शाह। ऑप्शन डी। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई जो है वो क्या है? ऑप्शन बी डेसीबल। क्या है? डेसीबल। किस देश को अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कहते हैं? तो ऑप्शन ए नॉर्वे। भारत में किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी कोच्चि को कहा जाता है। पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ ऑर्बिट में वह बिंदु जो सूर्य से दूरतम हो उसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो ऑप्शन बी 0.03%। पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी। तो क्या कहते हैं? सीमा। असुमेलित तत्व को पहचानिए, मतलब गलत वाला आपको बताना है। तो ऑप्शन सी। बाकी के सही है विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और B12 साइनोकोबालमिन। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन डी गोल्फ। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन बी चना। निम्न में से किस शहर में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन सी कटक उड़ीसा। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए दूध। टिटनेस या टिटेनस रोग किस कारण से होता है? ऑप्शन बी बैक्टीरिया के कारण होता है। गर्मियों में मृग मरीचिका किस घटना के कारण प्रदर्शित होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रिंटर और मॉनिटर किसके उदाहरण हैं? हार्डवेयर का। अगला है यदि माइनस का अर्थ है भाग देना, लिख लेते हैं। माइनस का मतलब क्या है? भाग देना। और प्लस का अर्थ क्या है? गुणा करना। और भाग का अर्थ क्या है? घटाना। और गुणा का अर्थ है जोड़ना। तो एक इक्वेशन दिया गया है समीकरण, इसमें से कौन सा समीकरण सही होगा? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है दो जिसके दोनों पक्ष इक्वेशन, मतलब जिसका RHS वाला पद सॉल्व करने पर वो RHS के बराबर आ जाए, LHS वाला सॉल्व करें तो RHS के बराबर आ जाए। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अगर LHS वाला सॉल्व करेंगे तो 14 के बराबर आएगा। तो लिख लेते हैं 18 - 3 + 2 × 8 / 6। तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं चिन्हों को। 18 - 3 है, माइनस का मतलब ऊपर क्या है? भाग, तो भाग कर दिया। फिर है प्लस, प्लस का मतलब ऊपर क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, तो प्लस कर दिया। अब है भाग, भाग का मतलब है 6। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो 18 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 6 × 2 + 8 - 6, तो 12 + 8 - 6, तो 20 में से 6 जाएगा आपका, कितना बचेगा? 14। मतलब ये RHS के बराबर आ गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता है। शब्द है आपका इंटरनेशनल, और 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा? तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है नैनीताल। नैनीताल के अल्फ़ाबेट इंटरनेशनल में आ रहे हैं, तो देख लेते हैं NAIN। NAIN देखिए, N यहाँ पर भी है, A भी है, I भी है, फिर IN भी है, फिर I एक बार और, I इधर देखिए है, फिर TAL, T भी है, A भी है और L भी है। मतलब पहला बन सकता है, बन जाएगा। अब दूसरा टेलर। टेलर के सारे अल्फ़ाबेट आपको इंटरनेशनल में मिल जाएंगे और अर्न के भी मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं E, A, R और N। लेकिन लेटर, अब आता है लेटर। लेटर के अल्फ़ाबेट में आपका कौन सा जो नहीं है? तो इसमें देखिए E जो है, E बार यूज हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल में E जो है एक बार यूज हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूरज 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, GO मान लेते हैं। पूरब दिशा इधर होती है, कितना चलता है? 2 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण दिशा कहाँ होती है? नीचे की तरफ। और 6 किलोमीटर चलता है, तो 6 किलोमीटर चल गया। फिर वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से आपका पूरब इधर हो जाएगा, कितना चलता है? 2 किलोमीटर। ओके,
फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलता है। या भाई उत्तर दिशा कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। कितना जाता है, 12 किलोमीटर। सूरज आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वाली दूरी और यहाँ से लेके ये दूरी बतानी है। तो इसको यहाँ से मिला देते, नीचे 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी, और टोटल कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर नीचे 6 है तो ये भी आपके ऊपर कितनी बचेगी, 12 में से 6 जाएगा तो ऊपर वाली आपकी बचेगी 6। तो यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर ओ ए निकाल सकते हैं, यहाँ ए मान लेते हैं इसको। तो ओ ए इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 36 प्लस 4 मतलब अंडर रूट 40 आपका आ जाएगा। सॉरी 36 नहीं होगा आपका, यहाँ देखिए ये टोटल 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो अंडर रूट 50 आपका आ जाएगा। अंडर रूट 50 को बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7.2 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और आज का लास्ट है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। तो जिस अल्फ़ाबेट का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला पर जिस जगह होता है उन्हीं अल्फ़ाबेट के आधार पर शब्दों को सेट करना है। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा, इसके लिए आपका आंसर बन जाएगा गाइस ऑप्शन डी। पहले देखिए इम्पार्ट आएगा, फिर इम्पोर्टेंट आएगा, फिर आएगा इम्प्रूव, फिर आएगा इम्प्रोवाइज। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।